पहले अश्विनी कुमार आप ही से, मतलब असहमति जताएंगे तो क्या घर के भेदी कहलाएंगे? मतलब ये बहुत अजीब नहीं है सर कि अगर उन्होंने चिट्ठी लिख दी, उनकी क्या गलती थी? उनको उन पर कार्रवाई की मांग करना, ऐसे तो फिर कोई भी आवाज नहीं उठा पाएगा ना असहमति की। सर अश्विनी जी देखिए, इस पे क्लैरिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का भी आ चुका है और जिनका नाम आपने लिया उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है। कई चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं करता, ना ही करना चाहूँगा। ये ठीक है कि सबको अपनी राय व्यक्त करने की आज़ादी है, पर पार्टी का यह मानना है कि जहाँ तक हो सके ये राय पार्टी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ही व्यक्त की जानी चाहिए। पब्लिक में ऐसी चर्चा अगर हो तो पार्टी इससे कमज़ोर होती है। इतनी सी बात है, इसको पार्टी सुलझा लेगी। सबने अपनी बात रख दी है। अब आने वाले समय में सर क्या गलती क्या थी जो अब अंबिका सोनी की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो? अहमद पटेल साहब भी कह रहे हैं कि लिखने की क्या जरूरत थी। राहुल गांधी ने भी चिट्ठी पर सवाल उठाए। स्मिता प्रकाश, आपका कमेंट, मतलब क्या गलती थी गुलाम नबी आजाद की? या फिर मतलब या तो चिट्ठी बैन है कांग्रेस पार्टी में, असहमति की आवाज कोई नहीं उठा सकता है, सिर्फ पूर्णकालिक अध्यक्ष की तो मांग करी थी उन लोगों ने, 23 नेताओं ने बल्कि। स्मिता प्रकाश देखिए, जो चिट्ठी लिखी गई थी ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। चाहे आप 1-to-1 बात करें पार्टी अध्यक्ष से या फिर वाइस प्रेसिडेंट से या कोई भी पार्टी फोरम में आप बात करें और कहें कि ये ऐसे जो हालात हैं पार्टी के वो नहीं होने चाहिए, सुधार लाने चाहिए, और आप रेकमेंडेशन दें। अगर वो नहीं होता तो फिर चिट्ठी तो लिखनी पड़ेगी या फिर मीडिया के पास जाएं। अब गलती क्या हुई है कि ये चिट्ठी लीक हुई है या चिट्ठी लिखी गई है? अब अंबिका, कहा जा रहा है सोर्सेस के मुताबिक कि अंबिका सोनी ने कहा है और कुछ और ने भी कहा है कि उन 23 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन। मतलब किसके अगेंस्ट? और वो भी अंबिका सोनी कह रही हैं कि कपिल सिब्बल वगैरह जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। पिछले 1 साल से कौन काम कर रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए? कौन सब कोर्ट्स में जाके उनके जो केसेस हैं वो लड़ रहा है? कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद लड़ रहे हैं। उस चिट्ठी में जो रिकमेंडेशन जिन्हें कहे सीनियर पार्टी के लोग हैं उनके खिलाफ, जिन्होंने 30-40 साल काम किया है इस पार्टी के लिए, अगर वो कह रहे हैं कि पार्टी में सुधार लाने की जरूरत है, एक एक्टिव प्रेसिडेंट का होना जरूरी है, क्या कोई भी कह सकता है आज इस देश में कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना काम कर रही है एज एन ऑपोजिशन पार्टी? नहीं। सब कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि एक एक्टिव प्रेसिडेंट की जरूरत है। एक्टिव प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, सोनिया गांधी बीमार है तो फिर साइड स्टेप करें। और राहुल गांधी के साथ अगर इतना दिल का रिश्ता है, अगर इतना जीनियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ का रिश्ता है, तो फिर राहुल गांधी कार्य संभाले। वो भी नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर प्रियंका गांधी कर ले। अगर तीनों में से कोई भी नहीं करना चाहता तो फिर इंटरनल पार्टी का इलेक्शन होना चाहिए और किसी और को सिलेक्ट करें, पर कुछ तो करें एज एन ऑपोजिशन पार्टी। गौरव भाटिया, वैसे तो ये उनके अंदर परिवार का मामला, उनके घर का मामला है, मतलब परिवार नहीं, उनकी पार्टी का मामला, माफ करिएगा, उनका पार्टी का मामला है, लेकिन फिर भी आप लोगों की उत्सुकता तो होगी क्योंकि उनके पार्टी का मामला आपको बहुत प्रभावित करेगा। आप लोग तो ये दुआ कर रहे होंगे कि राहुल गांधी की वापसी हो जाए। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो आपके मुंह से सही बात निकली, ये उनके परिवार का ही मामला है, नहीं पार्टी का। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गलत नहीं सही बोला था अमन जी आपने। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी तय करेंगे कि आगे क्या होगा। एक बेटा, एक माई, एक बेटी, एक जमाई, अरे ये क्या, इतने में पूरी कांग्रेस समाई, यही हाल है। और बिल्कुल सही बात है, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन लोकतंत्र में जो ऑपोजिशन होता है उसकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और यहाँ पे कांग्रेस पूरी तरह से एक जो ऑपोजिशन की सकारात्मक भूमिका है उसको सामने रखने में विफल हुई है। राहुल गांधी जी ने कहा कि अभी सही समय नहीं है कि इस तरह से हमारी आलोचना की जाए परिवार की। राहुल गांधी जी शायद तभी मानेंगे जब कांग्रेस पार्टी 0 तक सिमट जाएगी, लेकिन बीजेपी को दोष देना ये कितना उचित है? आप लोग मैं केवल एक नहीं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहा हूं। अगर आप याद करें अमन जी, जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उनका एक 2019 में भी पत्र था, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था
कि अकेले ही मैं लड़ रहा था। मतलब सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी भी नहीं लड़ रही थी, बाकी जो लीडर है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं अकेले लड़ रहा था नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के खिलाफ। उसमें भी दोषारोपण किस पे किया? भारतीय जनता पार्टी में किया, जिसके पीछे पूरी 130 करोड़ की देश की जनता खड़ी रही। और तीसरी बात, उन्होंने कहा था ताकतवर को ताकत को पकड़े रहते हुए मैंने देखा है, छोड़ देनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी गांधी परिवार की बात कर रहे हो कि ताकत को छोड़ना ही नहीं चाहते। और सोनिया गांधी जी ने कभी कहा था कि ताकत जो होती है वो जहर जैसी होती है। तो ये परिवार इतना जहर किसके लिए पी रहा है? थोड़ा कम पी ले, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। और दूसरे भाग में मैं राहुल गांधी का सीवी भी लेके आया हूं पिएंगे तो कि आपके लिए नेता मुश्किल हो के जाएगी। तौर पे उनका क्या प्रदर्शन रहा है। जहर अभी तक कम वो भी पिएंगे तो सत्ता का जहर वो लोग कम पिएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ना। मेरे ख्याल से जितना वो जहर पिए उतना आपके लिए अच्छा रहता है, ये रिकॉर्ड रहा है कम से कम। मैं उस पर सवाल जरूर लूंगा अश्विनी कुमार से। लेकिन शहजाद पूनावाला, मतलब कांग्रेस में नहीं जो खानदान का वो पार्टी के किसी काम का नहीं, मतलब यही मतलब हो ना। सवाल उठाएंगे तो गद्दार कहलाए जाएंगे या घर का, फिर कौन किसकी हिम्मत होगी सवाल पूछने की? या तो सब चुप रहे और परिवार भक्ति में, पार्टी भक्ति में, गुलामी में लगे रहें। अमन जी, कांग्रेस की स्वस्थ आंतरिक लोकतंत्र का जीता जागता अगर सबसे बड़ा प्रमाण है तो वो आपके सामने बैठा है इस वक्त। ये वैसा लोकतंत्र है कि सुबह को तो आदमी आज़ाद होता है, शाम को आते आते गुलाम बन जाता है। और ये ऐसा लोकतंत्र है जिसे परिवार की चाटुकारिता को ही, परिवार तंत्र को ही लोकतंत्र मानने लगते हैं कुछ लोग। और पार्टी भी दरअसल एक समय पर परिवार हुआ करती थी, पर आज परिवार ही पार्टी बन चुकी है। और इसीलिए जो पार्टी के भले का सवाल उठाएगा, अगर वो परिवार हित से पार्टी हित में क्लैश होगा तो परिवार हित को ऊपर रखा जाएगा। और जो परिवार हित के खिलाफ, चाहे वो पार्टी हित में भी बोलेगा, तो उसको गद्दार कहलाया जाएगा। इसीलिए जब शहजाद पूनावाला ने बात उठाई थी 2017 में कि ताजपोशी नहीं होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, मुगल सल्तनत तो है नहीं, तो वहाँ पे शहजाद पूनावाला को गद्दार कहकर दूध में से मक्खी की तरफ फेंक दिया। अभी कुछ दिन पहले संजय झा को भी फेंक दिया था मेरी तरह। और फिर अभी कपिल सिब्बल को डर लग गया होगा तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, कह दिया कि नहीं नहीं ये गलती हो गई होगी। पर कुल मिलाकर सवाल यही है कि इस पार्टी में अब चाहे अध्यक्ष बदल भी देंगे तो क्या कोई परिस्थिति बदलेगी? असली पावर सेंटर तो वही रहेगा। जैसे मनमोहन सिंह को चेहरा बनाकर रिमोट से पीछे सोनिया जी चलाती थी, वैसे कोई अध्यक्ष को रख देंगी, हो सकता है अश्विनी जी हो या कोई और हो, और उनको रिमोट से पीछे से चलाएंगे। तो ये असली परिवार ही पार्टी है, पार्टी परिवार है। और अगर परिवार के खिलाफ कोई भी एक शब्द बोलता है तो उसे गद्दार कहकर उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, सीताराम केसरी से लेकर नरसिम्हा राव तक के उदाहरण है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने जिस चीज का भी जिक्र किया कि फिर कौन गैर गांधी अध्यक्ष का जो हाल हुआ, नरसिम्हा राव जी का क्या हाल हुआ था, उनके शब्दों को अलाउ नहीं किया गया था। सीताराम केसरी साहब की तो धोती उतरवा दी गई थी। तो कौन गैर गांधी अध्यक्ष जो है वो बनने की हिमाकत करेगा? लेकिन सुभ्रांश, उसके बाद में अश्विनी जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। एक बार सुभ्रांश की पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक हैं। सुभ्रांश, देखिए हम जानते हैं कि गांधी परिवार के आगे कांग्रेस पार्टी नहीं सोच सकती, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, उनका टेक है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हर 2, 4, 5, 6 महीने में ड्रामा जरूरी है क्या? फैमिली ड्रामा नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए, ये फैमिली ड्रामा जरूरी है क्या? सुभ्रांश। देखिए अमन, आपकी बात को कहने से पहले मैं जरा गौरव भाटिया जी की एक बात को आगे बढ़ा देता हूं कि जिस पार्टी ने इस देश के 12.5 करोड़ लोगों की नौकरी खा चुकी है, भारतीय जनता पार्टी, उसकी आलोचना क्या कांग्रेस, वैसे तो पूरा देश आजकल कर रहा है कि आए थे विकास का वादा करके, आप तो पूरे देश में विनाश लेकर आ गए। तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी इस यूएसपी वाली लाइन को याद रखे कि वो विकास नहीं विनाश पैदा करते हैं। अब आते हैं दूसरी वाली बात पे। सवाल ये पैदा होता है कि 4 मुख्यमंत्री, 52 लोकसभा के सदस्य, 3 लोगों को छोड़कर 44 राज्यसभा के सदस्य, 24 स्टेट यूनिट, इतने लोगों ने अगर पत्राचार लिखकर अपना विश्वास व्यक्त किया तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मीडिया मशीनरी को किस बात का दर्द है? आपने एक गलत र्यूमर और प्रोपेगेंडा चलाया, उसके ऊपर इंस्टेंट सफाई आ गई थी। और ये कांग्रेस है जहां डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है, कि जहां सुझाव और बहस आमंत्रित होता है। भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी कैसे अध्यक्ष बने थे सबने देखा था, अमित शाह कैसे अध्यक्ष बने सबने देखा था,
और ये अभी जो शहजाद जी जिक्र कर रहे थे, अभी आप आए हैं, इनकी सेवा में भी आप लगे हुए हैं पिछले 2-2.5 साल 3 सालों से। देखा जाएगा कि लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन कहां से उठा था। उन्होंने सिंपल एक लाइन जिक्र किया, सोनिया जी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी सब लोग चिंतित थे, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं और जिनको लगता है कि ये मोदी जी की जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है अगर उससे कोई मुकाबला आज के डेट में कर रहा है या कल के डेट में फिर से स्वच्छ हिंदुस्तान कोई दे सकता है, जो नेतृत्व दे सकता है, उसके लिए हर कोई वरीड रहता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन थी तो उस दौरान सब लोग गेट वेल सुन के मैसेज में थे, आप जल्दी से स्वस्थ होइए और ठीक होकर आइए। उस दौरान उसकी टाइमिंग गलत थी, बस इतनी सी चर्चा थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते उसने वो प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे आप सुझाव, बहस और डिबेट तीनों कर सकते हैं। बीजेपी जैसा नहीं होता है, पसंद आया तो आया, नहीं आया तो मार्गदर्शक बीजेपी में होता नहीं होता, बीजेपी जवाब देगी। लेकिन सुब्रान, जो कि आपने मीडिया पर अगर सवाल उठाया, तो क्या अंबिका सोनी अगर इन चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर, अब सुन लीजिए, अगर अंबिका सोनी इन चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं तो जी न्यूज की तरफ से कर रही हैं क्या? अगर अहमद पटेल कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए तो क्या जी न्यूज की वजह से कर रहे हैं? अगर गुलाम नबी आजाद इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं तो क्या जी न्यूज की वजह से कर रहे हैं? अगर कपिल सिब्बल ट्वीट कर रहे हैं कि ये जो मेरे पर आरोप लगाया गया बहुत गलत है, उनको सफाई देनी पड़ रही है, तो क्या जी न्यूज की वजह से कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, सर मैं भी आपके साथ हूं, सशक्त विपक्ष बहुत जरूरी है। हम लोग चाहते हैं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष का होना, लेकिन क्या राहुल गांधी वो विपक्ष दे पाएंगे? क्या सोनिया गांधी दे पा रही हैं? यही मेरा सवाल था।